बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ मोहसिन बिलाल। जब से मारवी सरमद और खलीलुर रहमान के हवाले से तनाज़ा खड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ये बहस रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो खलीलुर रहमान कमर ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से भी कमेंट्स पास किए हैं कि मर्दों और औरतों की महफ़िल में मर्दों और औरतों की बात की जाती है और किसी की बात नहीं की जाती। ख़वातीन के हक़ूक़ की एक बड़ी तवाना आवाज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पंजाब असम्बली की राहदारियों में लीगी रुकन है मिस हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप खलीलुर रहमान कमर की साइड पे हैं या मारवी सरमद की साइड पे? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने स्ट्रांगली कंडेम किया खलीलुर रहमान साहब का बिहेवियर, और उनका बिहेवियर सिर्फ ख़वातीन के लिए ऐसा नहीं है। आपने देखा कि आपके फ़ेलो जर्नलिस्ट के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की। तो कोई भी बदतमीज़ी करे, चाहे वो मर्द हो औरत हो, मैं उस बिहेवियर को कंडेम करती हूँ, फर्स्टली। सेकेंडली, मैं औरत मार्च में ख़ुद प्रेजेंट थी और औरतों के हकूक़ की मैं स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ, लेकिन उनसे भी मैंने एक यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम एक ऐसा स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिस पे बहुत लोग इंक्लूसिव नहीं है, तो हम उसको थोड़ा बेहतर करके ये कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी मेरा हक़ या मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। उससे मोर पीपल आर इंक्लूसिव एंड मोर पीपल कैन रिलेट, और हमारी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या हमारी कल्चर जो है उसको ज़्यादा रिलेट करता है। तो ऐसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बदतमीज़ी करेगा मीडिया चैनल पे या गुफ्तगू करेगा, जैसे खलीलुर रहमान साहब ने मारवी की बॉडी शेम की, उनको इंसल्ट किया, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। उन्होंने हमारे मीडिया के बंदे को के साथ मिसबिहेव किया, उसको भी कंडेम करते हैं। अगर उन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में ऐसी बात की है, इवन शेख रशीद ऐसी बातें करते हैं, तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑन टीवी चैनल्स। और सेकेंडली, औरतों के हकूक़ के लिए आई थिंक मैं भी खड़ी हूँ, आप भी खड़े हैं, असेंबली के सब लोग खड़े हैं। मारवी जिस तरह की बातें करती है, मसलन रिलीजन के हवाले से, ख़ास तौर पर पाक आर्मी के हवाले से, हमने आपकी भी पोस्ट मैं किसी को नहीं सपोर्ट करती, ना मारवी को सपोर्ट करती हूँ उन चीज़ों पे, ना खलीलुर रहमान साहब को सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, किसी को किससे बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी हमारी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और हम सैल्यूट करते हैं अपनी आर्मी को। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, सियासतदानों को कैसा रवैया अपनाना चाहिए? मसलन हम ऐवान में भी देखते हैं कि कुछ जब आपे से बाहर होते हैं तो गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या मशवरा देंगी? ये खलीलुर रहमान कमर भी तो फिर हमारी सोसाइटी का देखिए, आई थिंक सियासतदान जो हैं दे आर मेंटर्स एंड दे सेट देयर द रोल मॉडल्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो देम। So I think it's our responsibility to act जिस तरह हम अपने लोगों को चाहते हैं हमें फॉलो करें। तो हमारा अगर अच्छा बिहेवियर होएगा और हम अच्छे मैनर्स शो करेंगे और असेंबली में भी हम बेहतर तरीके से एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे आने वाली जनरेशन यही सीखेगी। हम जब पहले भी बात करते थे कि जब सोशल मीडिया पे PTI के लोग बदतमीज़ी करते थे तो एक ट्रेंड शुरू हो जाता था ट्रैशिंग का, ट्रोलिंग का। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक लीडर्स को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में खलीलुर रहमान कमर को क्या मशवरा देंगे? आई थिंक उनको अपनी गुफ्तगू को बेहतर करना चाहिए। जी बिल्कुल, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का कहना है खलीलुर रहमान कमर को अपनी गुफ्तगू का जो अंदाज़ है वो बदलना चाहिए, अपना रवैया भी उन्हें बदलना चाहिए। बाकी ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उस हवाले से बात होनी चाहिए, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे स्लोगन नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी जैसे स्लोगन होने चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, या से बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।